अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आम तरकीब को साइंसी तरकीब और साइंसी तरकीब को आम तरकीब में तब्दील कैसे करना है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये क्वेश्चन 3.1 9th क्लास का 3.1 मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक उसने सिंपल सी एक रकम दी है 5700। दोस्तों, इसका इस वक्त इशारिया कहाँ मौजूद है? इधर इसका इस वक्त इशारिया सबसे आखिर में मौजूद है। मतलब ये एक आम तरकीब है, इसको मैंने साइंसी तरकीब में तब्दील करना है। तो इसका इशारिया इस वक्त इस जगह पर। दोस्तों, हमने साइंसी तरकीब में इसको लिखने के लिए हमने इसका इशारिया उठाकर 5 और 7 का दरमियान मिला के रखना है। मतलब 5.700 ऐसे लिखना है इसको। लेकिन ऐसा करने से इसकी क्वालिटी पर, इसकी पावर पर बहुत फ़र्क पड़ा, इसलिए हमने 10 की पावर भी देनी है। मल्टीप्लाई 10 की पावर में कितनी दूंगा? 1 2 3। जब मैंने 3 डिजिट्स इशारिया को लेफ़्ट साइड पे लाया हूँ तो इधर मैं 3 लिखूँगा, इसकी पावर में 3 लिख दूँगा। तो ये मैंने साइंसी तरकीब में तब्दील कर दिया इसको। अब एक थोड़ा दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी गिनती करनी है नंबरों की। 1 2 3 3 6 और 7। मतलब मैंने इशारिया इस वक्त इस जगह मौजूद है, तो मैंने 7 हिस्सों तक इसको इस साइड पे लेके आना है। तो चलते हैं, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 4.98। बाकी दोस्तों 0 है, तो इन 0 की इशारिया के बाद कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए इसको इतना ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर अब मैंने कितनी लिखनी है? मैं कितने इनसे लेफ्ट साइड पे गया हूँ? 1 2 3 3 6 और 1 7। जब मैं 7 इनसे इस साइड पे जाऊँगा तो मैं 10 की पावर 7 लिखूँगा। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अब देखें, इसका इशारिया थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसका इशारिया पहले से इस जगह पर मौजूद है, तो मैंने इस इशारिया के बना पर देखना है। अब इसका इशारिया इस जगह मौजूद है, हमने 9 से हमारा वास्ता भी नहीं है, तो मैंने इस इशारे को उठा के 4 और 1 के दरमियान में लेके आना है। मतलब 4.169 लिखना है। या मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ज़रब 10 की पावर कितने इनसे मैं इशारिया इस साइड पे लाया हूँ? 1 2, तो मैं 2 लिखूँगा। तो ये साइंसी तरकीब आ जाएगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं। देखें, अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा, इन तीनों क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके अंदर इशारिया लेफ़्ट साइड पे पहले से मौजूद है, हमने इसको 6 और 4 के दरमियान में लाना होगा, क्योंकि इसको सिंपल तरीके में इस शक्ल में लिखना है। तो अब मैं लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहा हूँ। पहले मैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा था, तो अब मैं लिख लेता हूँ पहले 6.43। कहाँ पर लाना है मैंने? यहाँ पर, मतलब 6 और 4 के दरमियान में लाना है इशारिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर अब मैं कैसे लिखूँगा? असल बात ये है। तो दोस्तों, जब हम लेफ़्ट से राइट साइड पे जाएंगे तो माइनस आएगी पावर में। पहले हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहे थे, तो माइनस नहीं बल्कि पॉजिटिव वाला का साइन आया है, लेकिन अब नेगेटिव का साइन आएगा। तो मैं कितने हिस्से राइट साइड पे आया हूँ? 1 2 3 हिस्से आया हूँ, तो मैं इधर 10 की पावर -3 लिख लेता हूँ। तो ये इस तरह क्वेश्चन हल हुआ। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। 0.0078 जैसे भी है। मैंने अब 7 और 8 के दरमियान में इशारिया लेके आना है। ये देखो मैंने ले आया। अब सर, अब 10 की पावर मैंने कैसे करनी है? सबसे पहले ये देखना है कि ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो इधर नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट स्टेप, इधर देखना है मैंने कितने इनसे मैं इस साइड पे आया हूँ। 1 2 3 इनसे आया हूँ, तो फिर वही 10 की पावर 3 आ जाएगा इधर।
तो अब दोस्तों आपको समझ आ गई कि आम तरकीब को साइंसी तरकीब में कैसे लिखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में ये बताने वाला हूँ कि साइंसी तरकीब को आम तरकीब में फिर कैसे तब्दील करना है, इस साइंसी तरकीब को कैसे तब्दील करना है। तो मैं सबसे पहले एक रकम लिखने जा रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये एक रकम है। अब इस रकम ये एक साइंसी तरकीब में लिखी हुई है, इसको मैंने आम तरकीब में कैसे तब्दील करना है तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वक्त आप इस 6 को देख रहे हैं, इस 6 का इशारिया किस जगह मौजूद है? इस 6 का इशारिया इसके आगे मौजूद है, मतलब इसके राइट साइड पे। तो राइट साइड से ये इशारिया मैं उठा के माइनस में है, तो मैंने इसके बैक साइड पे 4 इंच से पीछे लेके जाना है। मैंने 4 इंच से पीछे लेके जाऊंगा तभी ये माइनस मेरा कवर होगा। तो मैं लिखूंगा 0.000। ये 3 0 मैंने क्यों लगाए हैं? ये 3 0 मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि ये इशारिया -4 पूरा हो सके इसके लेफ्ट साइड पर। अब इशारिया की ये 6 के बाद भी तो इशारिया गया था, तो इसलिए 6 आ जाएगा। तो ये कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4, -4 मैंने पूरा कर दिया। अब इस अंदाज से लिखना है तो ये एक सिंपल शक्ल आ गई इसकी आम तरकीब में लिखिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक और क्वेश्चन समझाने वाला हूँ मैं। 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 दे देता हूँ इसको। अब देखें इसका इस वक्त इशारिया कहाँ मौजूद है? 5 के बाद इस पॉइंट पर मौजूद है इशारिया। अब मैंने इधर 10 की पावर पॉजिटिव में दी हुई है उसने, तो इसलिए मैंने इसका इशारिया राइट साइड पे, तो मैं लिख लेता हूँ पहले 5.6। इतना मैंने क्यों लिखा? ताकि मैं आपको ये बॉडी बाद में लिखना भूल ना जाए हम। तो अब मैंने देखना है कि इशारिया 2 हिंसों 1 और 2 के बाद तो इधर तक मैं लाऊंगा तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगी। अब उसके आगे 8 हिंसे 8 0 पूरा करने हैं, तो 8 0 में 8 के 8 लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा अब देखें इशारिया इस जगह मौजूद है, हम इस इशारिये को इस 6 के बाद लेके आएंगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगी। अब 10 की पावर 8 होगी तो बाकी कितने ज़ीरो कितने इनसे और लिखने पड़ेंगे हमें? 8। तो 8 0 हम ये लिख देंगे। अब इशारिया इस वक्त इसका इस जगह पर मौजूद हो गया। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब इसी तरह एक और तीसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। अब देखें इसका भी वही हिसाब। सबसे पहले हमने इस इशारिया को 5 के तक लाएंगे तो 3 डिजिट कम होंगे, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। तो 8 6 5 ज़रा सॉरी, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, इशारिया नहीं लाने का मैं। अब इसके बाद मैंने इशारिया कर फ़र्ज किया लगाना नहीं है, इधर मैं लेके आया 3 इनसे बाकी 5 10 की पावर 5 बाकी रह जाती है, तो मैं 5 0 और लगा दूंगा। 3 4 5, तो इशारिया इधर आ गया। अब ये तरकीब में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे सारे। दोस्तों अगर समझ नहीं आई तो इन क्वेश्चंस को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। दोस्तों इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।